हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहां बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ आज कि लड्डू गोपाल जी हमें जब सपने में दिखाई देते हैं, जब सपने में लीलाएं करते दिखाई देते हैं, तो क्या वो सपना हमें किसी को बताना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, आप सभी के जो सपने में लड्डू गोपाल जी बार बार आते हैं, तो वो कौन से भक्त होते हैं जिनके सपने में लड्डू गोपाल जी आते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, वो भक्त जो होते हैं भाग्यशाली होते हैं, ठाकुर जी की सेवा मन और भाव से करते हैं। कुछ नहीं देखते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठाकुर जी की सेवा उनके लिए जो है पहले है। तो उनके सपने में जो लड्डू गोपाल जी आते हैं, बात आती है कि बहुत सारे लोग जो है परेशान भी हो जाते हैं कि गोपाल जी हमारे सपने में क्यों आ रहे हैं, क्या मतलब है, क्या संकेत है। देखिए, जब भी ठाकुर जी सपने में आते हैं ना, उसका संकेत हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सकारात्मक होता है हमेशा। उनका सपने का जो मतलब होता है ना, संकेत कि कोई हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं, या फिर ठाकुर जी जो है पहले ही आकर बता देते हैं लड्डू गोपाल जी कि हमारे जीवन में कोई घटना होने वाली है जिससे हमें बचा लेते हैं, हमें संकेत देने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। देखिए, जब आप सपने में लड्डू गोपाल जी आते हैं तो हमेशा प्रसन्न होकर ही आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो आपसे नाराज हैं तो ही आते हैं। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमें कहते हैं कि आप हमें ये भोग लगाइए। हाँ, हम कई बार भूल जाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाना। ये ठाकुर जी को बहुत मनपसंद चीज ऐसी आ गई मन में, जो अभी जो है पानी ही पानी है। तो फिर लग बात है, गोपाल जी वो भी आकर सपने में बता देते हैं कि हे भक्त, मुझे ये खिलाओ, मुझे ये खाना है। देखिए, हर भक्त के अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी लीलाओं का उनका एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे ठाकुर जी उन्हें जो दिखाई देते सपने में, कैसे कैसे लीला करते हैं। तो बात ये करते कि ठाकुर जी निरंतर कहीं उनके सपने में आते रहते हैं, तो क्या हमें उनको बताना चाहिए किसी को अपने सपने के बारे में। तो देखिए, अब आपके सपने में लड्डू गोपाल जी आते हैं तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गोपाल जी नजर आए, राधा रानी जी नजर आए तो और भी बहुत बड़ी बात है। और कईयों को तो वृंदावन नजर आता है सपने में, कईयों को राधा वल्लभ जी सपने में नजर आते हैं। तो भाग्यशाली भक्त हैं जिनके सपने में ठाकुर जी आते हैं। तो देखिए, अब सपने में आते हैं तो ये बात आती है कि हमें किसी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जब सपने में हमें लड्डू गोपाल जी दिखाई दे या फिर कोई भी भगवान जी दिखाई दे ना, तो हमें ये बातें जो है शेयर नहीं करनी होती किसी के भी साथ। फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि हम उस चीज को नहीं समझ रहे होते। हम उसे जानने के लिए उत्सुकता में जो है किसी को बता देते हैं, ताकि हमें वो बताए कि हमें सपने में अगर ऐसे ठाकुर जी नजर आए हैं, कोई भगवान नजर आए, तो उसका मतलब क्या है, हम लोग बता देते हैं। पर हमें जो है नहीं बताना चाहिए किसी को भी सपने में क्या नजर आए ठाकुर जी, क्या हमें बताना चाह रहे थे, हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा ही कहते हैं। देखिए, ऐसा भी मानना है कि हमें सपने में क्यों, तो देखिए ऐसा भी मानना है कि हमें सपना जो आता है हमें क्यों नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम किसी को अपने सपने में बताते हैं, जब हमारे ठाकुर जी नजर आते हैं, कोई भगवान नजर आते हैं, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं फिर दोबारा हमें नजर नहीं आते हैं, अपनी लीलाएं जो नहीं दिखाते हैं, कोई भी भगवान हो, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें जब कभी सपना आए भगवान जी से संबंधित, कोई पॉजिटिव सपना नजर आए, तो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। तो आपको पता लग गया होगा कि हमें ठाकुर जी का जब सपना आता है कभी, तो हमें वो शेयर किसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी को बताना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।